Hello children, today we are going to do last 5 questions of exercise 7a. Chapter is ratio and proportion. Ratio and proportion. ठीक है, डन। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? श्याम lost his weight in the ratio 9:5. His original weight is 90 kg. Then find what is his new weight. उसका न्यू वेट क्या है? अब देखो न्यू वेट क्या है। ओके, अब देखो जो उसने श्याम ने वेट लॉस करने के बाद में उसने अपनी जो ओरिजिनल वेट था और जो वेट लूज किया उसका रेशियो निकाला, वो आया 9:5। ठीक है, अब हमें ये पता है कि वेट जो लूज किया है और जो ओरिजिनल वेट था उसका रेशियो इतना है। ओरिजिनल वेट क्या था 90। अब वेट कितना लूज किया हमें पता नहीं, तो हम उसको x कंसीडर कर सकते हैं एक अननोन नंबर के फॉर्मेट में कि x वेट लूज किया। अब इन दोनों को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 9:5 बनेगा। क्यों? क्योंकि यही तो रेशियो आगे जाके ये बन रहा है। ये बना 9/5, ये बना 90/x। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाय x, 90 मल्टीप्लाई बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किए थे चैप्टर नंबर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। अब x की वैल्यू आएगी 90 into 5/9, 9 10 सब, तो x की वैल्यू आ गई 50। मतलब जो उसने वेट लूज किया वो है 50 केजी। तो उसका न्यू वेट क्या बनेगा? न्यू वेट 90 केजी वेट था, 50 उसने लूज किया, तो कितना बनेगा? 40 केजी। डन। आया सिंपल, समझ में सिंपल था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 9 10 समझ में नहीं आया था, वो क्वेश्चन नंबर 12 से समझ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 सेम वर्स क्वेश्चन नंबर 12 13 14। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से समझने की ट्राई करना, आपको पीछे वाले सारे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, A, B and C are contributed 25,000, 50,000 and 75,000. Contribution of A, contribution of A 25,000. Done. B का कितना है? 50,000। C का कंट्रीब्यूशन कितना है? 75,000। ओके, डन। Respectively in a business and their shares of the profit are proportional to their capital they contributed. अब देखो इनका जो भी, अब इन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस के अंदर। ठीक है, ए ने इतना पैसा लगाया, बी ने इतना, सी ने इतना। ठीक है, तो एंड में जो प्रॉफिट मिलेगा वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा कि कितना, किस बंदे ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है या कंट्रीब्यूट किया, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग वो मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन लिखते हैं पूरा, और क्या लिखा है? प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज ₹48,000। ठीक है, ₹48,000। अब किसको कितना मिला? देखो पहले ए, बी और सी का रेशियो निकालो। जितना इन्वेस्ट किया उतना, 25,000, 50,000 एंड 75,000। देखो 30 कट, 25 रेशियो 50 रेशियो 75।
अब ये तीनों डिजिट या तीनों नंबर 25 के टेबल से कट हो रहे हैं। 25 वन जा 2 जा एंड 5 ये उन्होंने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो इस रेशियो में किया। ठीक है, अब देखो ए का पार्ट निकालना है। प्रॉफिट ऑफ ए कि ए बंदा जो है उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रॉफिट कितना बनेगा। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है रेशियो में 1, ये लो भाई 1। अब इन सारे रेशियो का सम कितना आएगा 8 आएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब 8 वन जा 8 6 जा 6000। तो ए को प्रॉफिट का 6000 रुपीज मिलेगा। 48 में से कितना मिलेगा 6000 मिलेगा। अब प्रॉफिट ऑफ बी, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 2 एंड 2/8 48,000। 8 6 48, तो बी को कितना अमाउंट मिलेगा 48 में से 12,000 मिलेगा। सिमिलर सी का, तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 5/8 मल्टीप्लाई बाय 48,000। 8 6 48 6000 6 5 30, तो ये आ गया 30,000। तो जो टोटल प्रॉफिट था 48,000 वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, किसी भी बिजनेस में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो कि जो टोटल अमाउंट आया है उसमें से इतना रेशियो इसका बन रहा है, इसका बी का बन रहा है, इसका सी का बन रहा है, तो टोटल रेशियो आ गया। ये हो गया ए का रेशियो, ये बी का, ए सी का। अब ए का प्रॉफिट कितना बना, तो ए का इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल सबका इन्वेस्टमेंट के रेशियो का सम मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। A legacy of ₹1,08,000। अब legacy टोटल अमाउंट होगा किसी बंदे का जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा इसमें, या टोटल संपत्ति होगी। A legacy of 1,08,000 is to be divided among 3 sons in the ratio 1:1/2, 3 2:1/4:3। How much does each of the son receive? एक सन को कितना मिला हमें ये बताना है। बहुत इजी है। अब देखो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 12 के एज इट इज है, बट यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर दे दिया है तो एडिशन और कैलकुलेशन जो भी होगी फ्रैक्शन नंबर की होगी। देखो पहले इसको कन्वर्ट किया 3/2, 4 2 8, 9/4, 3। अब देखो हर क्वेश्चन में नया चीज सीखे या एक्सपेरिमेंट करें या कुछ इजी करें। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, फ्रैक्शन का रेशियो का एडिशन किया था। एडिशन यहां पे भी कर सकते हो, बट हम क्या करते हैं, हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ था या थर्ड का ई था कि भाई इस फ्रैक्शन में जो ये नंबर है इसको कैसे हटाते हैं। तो देखो हटाते हैं, हम क्या करते हैं इन तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैथ्स का सबसे अच्छा रूल क्या है, इक्वल के अंदर या रेशियो के अंदर अगर दो नंबर इक्वल में दे रखे हैं तो दोनों तरफ कुछ भी ऐड करो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, या रेशियो में तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, बट तीनों से करना रेशियो के अंदर। तो 3/2 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 9/4 का 4 से मल्टीप्लाई किया और 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया।
अब ये कटा 2 जा तो 3 2 जा 6, ये कटा 4 1 जा 4, ये आया 9 और ये आया 3 4 जा 12। अब आपका रेशियो बन गया ये, टोटल 3 सन का जो रेशियो है वो बना ये। आप चाहो तो इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, ये भी काउंट कर सकते हो। आप इसको यूज करो या इसको इसमें कन्वर्ट करके यूज करो या इसमें कन्वर्ट करके यूज करो। देखो जितना सिंपलेस्ट डिजिट आएगा कैलकुलेशन उतनी ही इजी होगी। यहाँ पे एक 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपको इतना हो गया। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ता, फिर फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आता। अगर आप इनका एडिशन करते तो कोई फ्रैक्शन आता, फिर उसको फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आता, फिर मल्टीप्लाई करते तो रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो फर्स्ट सन का कितना मिला उसमें से कि भाई फर्स्ट सन का पार्ट बनता है 2, तो 2/9 इन टोटल सबका सम कितना है ये, और मल्टीप्लाई बाय 1,08,000। 9 12 जा 108, 12,000, तो इसका बना 24,000। जो फर्स्ट सन है उसको मिलेगा 24,000 रुपीज। सेकंड का रेशियो 3/9, 1,08,000, 9 12 जा 3 12 जा 36, तो सेकंड को मिलेगा 36,000 रुपीज। थर्ड सन को कितना मिलेगा, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 108, 12 जा 1000, 12 4 जा 48,000। ठीक है, फर्स्ट सन को 24,000, सेकंड को 36,000 और थर्ड को 48,000 मिलेगा। डन डन। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 we will do in our next class। ओके, जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस बचते हैं ये हम चारों क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।